नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा के चुनाव कश्मकश भरे होंगे। बाजी किसके हाथ लगेगी इसका पहले से अनुमान किसी को नहीं है, लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है। राज्य में बीजेपी की लगभग 2 दशक से सरकार है। बीच में लगभग 1.25 साल ऐसा आया था जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। लंबे अरसे से सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता सता रही है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे। उसके बाद से पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को रोका जा सके तो वहीं प्रधानमंत्री की छवि को आगे रखकर जनता को लुभाया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन का प्रदेश में लगातार दखल बढ़ रहा है और यही कारण है कि वरिष्ठ नेताओं की राज्य में एक्टिविज्म यानी सक्रियता भी बढ़ी है। विशेष संपर्क अभियान के तहत ये नेता न केवल लोकसभा, विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक पहुंच रहे हैं बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। इसके पीछे पार्टी का मकसद जमीनी स्थिति का आकलन करना और उसमें सुधार लाना है। इसके अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे भी राज्य में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को पार्टी आगे रखकर राज्य के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। इसी के चलते पीएम मोदी के राज्य में दौरे भी बढ़ रहे हैं। वो 27 जून को राज्य में आ रहे हैं, धार जाएंगे, भोपाल के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही शहडोल में स्टे भी कर सकते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री के जरिए आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी का आदिवासी गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश प्रवास हुआ। बीजेपी प्रधानमंत्री के जरिए आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है। मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी का आदिवासी गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश प्रवास हुआ। इसी वर्ष से जुड़ी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। इसी सीक्वेंस में बाकी फैसले भी हुए और अब प्रधानमंत्री शहडोल जा रहे हैं जो कि एक आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है। राज्य में भाजपा की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी इलाके में बड़ा नुकसान हुआ था। 43 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 16 सीटें जीत सकती थी और कांग्रेस 30 सीटों पर आगे रही थी। कुल मिलाकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में आदिवासी वोट की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी एक बार फिर इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। पिछले चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थी। राज्य सरकार को लेकर बीजेपी को अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है, लिहाजा पार्टी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखा जाए और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए, जिसका राज्य में पार्टी को लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की लगातार राज्य में आमद बढ़ रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि को मध्य प्रदेश में भुनाना चाह रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।